नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो समान टॉपिक है राजस्थान की भाषा और साहित्य, उसका एक भाग हमने पढ़ लिया है। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो अपना प्रश्न है आगे, राजस्थानी शब्दकोश के निर्माता कौन थे जिन्होंने इसका संपादन 30 वर्षों तक किया। यानी राजस्थानी शब्दकोश के निर्माता कौन थे, तो आंसर हो जाएगा सीताराम लालस। राजस्थानी शब्दकोश के निर्माता कौन है? सीताराम लालस है। सीताराम लालस ने 2 लाख से अधिक शब्दों का विशाल राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया था। कवि श्यामल दास द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है, तो वीर विनोद। कवि श्यामल दास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? वीर विनोद है। मेवाड़ का इतिहास है इसमें। वीर विनोद मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के आदेश पर लिखा गया, जिसमें मेवाड़ का क्रमबद्ध इतिहास है। मालवी और ढूंढाड़ी का मिश्रण किस बोली में देखने को मिलता है, तो यह है रागड़ी। मालवी और ढूंढाड़ी दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है रागड़ी में। रागड़ी बोली मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, जबकि खेराड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हड़ौती का मिश्रण है। दादूपंथी साहित्य किस बोली में अधिक रचा गया? ढूंढाड़ी में। दादूपंथी साहित्य है वो ढूंढाड़ी में रचा गया। दादूपंथ का प्रमुख क्षेत्र जयपुर या ढूंढाड़ था, इसलिए उनका साहित्य ढूंढाड़ी में है। राजस्थानी भाषा की सबसे समृद्ध और शुद्ध बोली किसे माना जाता है? मानक राजस्थानी भी कहते हैं, तो ये मारवाड़ी है। राजस्थानी भाषा की सबसे क्या है? समृद्ध है, शुद्ध है और मानक राजस्थानी भी कहते हैं, मारवाड़ी है। मारवाड़ी को राजस्थानी भाषा का मानक रूप माना जाता है। डिंगल शैली में साहित्य का सर्जन करने वाले कवियों को क्या कहा जाता था? चारण कहा जाता था। डिंगल शैली में साहित्य सर्जन के कवियों को क्या कहा जाता? चारण। चारण कवियों ने पश्चिमी राजस्थान में डिंगल शैली का प्रयोग किया। राव जेठसिरो छंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की, जिसमें बीकानेर के राव जेठसी और बाबर के पुत्र कामरेन के बीच युद्ध का वर्णन है? तो राव जेठसिरो छंद बिट्ठू सुज्जा किसका है? बिट्ठू सुज्जा का। बिट्ठू सुज्जा ने डिंगल शैली में यह ग्रंथ लिखा था, जिसमें किसका वर्णन है? बीकानेर के राव जेठसी और बाबर के पुत्र कामरान के बीच के युद्ध का वर्णन है। ढूंढाड़ी की वह उपबोली जिसमें ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, जो करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र में बोली जाती है, तो यह है नागरचोल। नागरचोल में क्या है? करौली सवाई माधोपुर की जो बोली है वो नागरचोल है। नागरचोल बोली सवाई माधोपुर टोंक क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है, जो जोधपुर, नागौर, बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह थल्ली है। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर में मारवाड़ी की उपबोली है थल्ली। थल्ली बोली बीकानेर, चूरू, जैसलमेर के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। डाट की सिंधी और मारवाड़ी का मिश्रण है। कन्हैयालाल सेठिया की वह कविता जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से तुलना की जाती है, तो यह शब्द है। कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी कविता है जिसकी तुलना गीतांजलि से की जाती है, तो ये शब्द है। शब्द के लिए कन्हैयालाल सेठिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिसकी तुलना कई बार गीतांजलि से की जाती है। अलचलदास खिंचीरी वचनिका ग्रंथ की भाषा और शैली कौन सी है, तो ये मारवाड़ी डिंगल भाषा है। अलचलदास खिंचीरी वचनिका की भाषा शैली मारवाड़ी और डिंगल। मारवाड़ी गद्य और पद्य मिश्रित शैली है, जो डिंगल के अंतर्गत आती है। शेखावाटी बोली किस बोली की उपबोली है, तो यह मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। शेखावाटी बोली मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के बीच की है, लेकिन इसे मारवाड़ी की उपबोली माना जाता है। दयालदास श्री ख्यात में मुख्य रूप से किस रियासत के राठौड़ों का इतिहास है? बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है दयालदास श्री ख्यात। तो दयालदास बीकानेर के राव जेठसी के दरबारी कवि थे। पिंगल साहित्य शैली का सर्जन करने वाले कवियों को क्या कहा जाता था? तो भाट कहा जाता था। भाट ब्राह्मण कवियों ने पूर्वी राजस्थान में पिंगल शैली का प्रयोग किया।
सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई में किस घटना का वर्णन है? 1857 की क्रांति का वर्णन है। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई किस घटना का वर्णन है? 1857 की क्रांति का वर्णन है। वीर सतसई में 1857 की क्रांति में वीरों के बलिदान का वर्णन है। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मोहनोत नैणसी को क्या कहा? राजस्थान का अबुल फजल। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी के महत्व को देखते हुए उपाधि दी थी। हाड़ौती बोली किस बोली का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है? तो ढूंढाड़ी का सबसे अधिक दिखाई देता है। हाड़ौती ढूंढाड़ी से विकसित हुई है, इसलिए इस पर ढूंढाड़ी का स्पष्ट प्रभाव है। पद्म नवब द्वारा रचित कन्नड़ प्रबंध की शैली कौन सी है? तो प्रबंध काव्य है। इसकी शैली क्या है? प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य एक लंबी और कलात्मक काव्य शैली है। राजरूपक नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है, जिसमें जोधपुर के महाराजा बेर सिंह के समय का वर्णन है? तो राजरूपक यह है वीरभाण। राजरूपक के ग्रंथ के रचयिता कौन है? वीरभाण है। वीरभाण ने जोधपुर के राठौड़ शासकों के ऊपर यह लिखा है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसमें ऑप्शन में जो दे रखे हैं ना, उसके हिसाब से सही कोई बैठता नहीं है। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रयोग है ना, वो ये जो वीर विनोद है, राजस्थानी है, राजस्थानी शब्दकोश है, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण है। तो राजस्थानी शब्द का प्राचीनतम लिखित प्रयोग बसंतगढ़ सिरोही जो राजस्थानादित्य, इसमें भी राजस्थानादित्य नाम मिलता है ना। राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। तो यदि ये प्रश्न ऐसा आया है 2018 में, तो ये क्या होगा? डिलीट होगा। अल्लामा इकबाल ने किस राजस्थान कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? केसरी सिंह बारठ। अल्लामा इकबाल ने किस राजस्थानी कवि को राष्ट्र कवि की तो केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ को इकबाल ने राष्ट्र कवि कहा था। नगरी या नागरी उपबोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो ढूंढाड़ी का एक रूप है, सवाई माधोपुर में बोली जाती है। नगरी बोली सवाई माधोपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। नागरचोल भी कहते हैं इसे। डिंगल और पिंगल शैलियों का मुख्य रूप से किन साहित्यकार जातियों ने किया है? तो डिंगल और पिंगल है चारण और भाट। डिंगल है चारण और पिंगल है भाट, जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? ये संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में विभाजित है। संगीत राज 5 भागों में विभाजित है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? तो केसर विलास को माना जाता है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम नाटक केसर विलास। शिवचंद भरतिया द्वारा रचित केसर विलास को पहला नाटक माना जाता है। विजयदान देथा की कौन सी कृति पहली नामक हिंदी फिल्म बनी है? यानी विजयदान देथा की कौन सी कृति पर पहली नाम की कोई हिंदी फिल्म बनी है? तो ये दुविद्या पर बनी है। दुविद्या कहानी पर पहली और दुविद्या नामक 2 फिल्में बनी हैं। क्या कहानी क्या है? विजयदान देथा की कहानी है दुविद्या, उस पर 2 फिल्में बनी है। एक तो पहली बनी है और एक बनी है दुविद्या। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो जालोर, सिरोही और पाली। गोडवाड़ी का क्षेत्र है जालोर, सिरोही और पाली। गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है जो लूणी नदी के आसपास बोली जाती है। डिंगल शैली में लिखित ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है? कवि कलोल है। ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कवि कलोल। जागती जोत नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर करती है। जागती जोत बीकानेर अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। मेवाड़ी बोली पर भिल्ली भाषा का स्पष्ट प्रभाव किस क्षेत्र में मिलता है? तो वागड़ी में मिलता है। मेवाड़ी बोली पर भिल्ली भाषा का स्पष्ट प्रभाव किस क्षेत्र में मिलता है? वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली है जिसे वागड़ी कहते हैं। भिल्ली का सर्वाधिक प्रभाव जिसे भिल्ली बोली भी कहते हैं वागड़ी को। तोरावाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सीकर झुंझुनू का सीमावर्ती क्षेत्र जो कांतली नदी का भाव क्षेत्र है उसे तोरावाटी कहते हैं। तोरावाटी बोली ढूंढाड़ी की उपबोली है। जानक द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य पृथ्वीराज विजय किस शासक के शौर्य का वर्णन करता है? पृथ्वीराज तृतीय
यानी पृथ्वीराज चौहान का वर्णन करता है जानक, जो पृथ्वीराज विजय। जानक ने अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय चौहान पर महाकाव्य लिखा। राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो डिंगल है। डिंगल सबसे पुरानी साहित्यिक शैली है। केसरी सिंह बारड़ द्वारा रचित चेतावनी राचुंटिया किस छंद शैली में लिखी गई है? तो सोरठा में लिखी गई है। चेतावनी राचुंटिया 13 सोरठे थे। राजियारा सोरठा नामक प्रसिद्ध कृति के रचयिता कौन है? तो ये कृपाराम खेड़िया है। राजियारा सोरठा किसके है? कृपाराम खेड़िया। कृपाराम खेड़िया ने यह ग्रंथ अपने सेवक राज्यों को समर्पित किया था। विजयदान देथा की कौन सी कृति हिंदी फिल्म दुविधा बनी है? तो ये दुविधा पर दुविधा और पहली नामक 2 फिल्में बनी है। ढूंढाड़ी की वह उपबोली जो दक्षिण पूर्वी टोंक और बूंदी के कुछ भागों में बोली जाती है, तो ये खेराड़ी है। खेराड़ी बोली पर ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत मीमांसा किस विषय पर आधारित है? संगीत शास्त्र पर है। संगीत मीमांसा संगीत शास्त्र पर है। जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि बांकीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो बांकीदास रिख्यात। बांकीदास रिख्यात जोधपुर के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। मालवी और मेवाड़ी का मिश्रण किस बोली में पाया जाता है? तो निमाड़ी में पाया जाता है। मालवी और मेवाड़ी का मिश्रण निमाड़ी। निमाड़ी बोली मालवा और दक्षिणी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। मित्रों, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जो तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ पोलाइट रिक्वेस्ट है, एक बार लाइक ज़रूर करो। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो जागती जोत। जागती जोत बीकानेर अकादमी की त्रिमासिक पत्रिका है। शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ का संबंध किस स्थान से है? तो भीनवाल जालोर से है। ये माघ कहाँ के थे? भीनवाल जालोर के थे। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो भरतेश्वर बाहुबली गौर है। भरतेश्वर बाहुबली गौर 1050 ईस्वी का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। मालवी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ क्षेत्र में मालवी बोली जाती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। राव जेठ शिरोचंद ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है? डिंगल में लिखा गया। राव जेठ शिरोचंद डिंगल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मोहनोत्त नैणसी द्वारा रचित ग्रंथ में गांव की जनसंख्या और आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है, तो ये है मोहनोत्त नैणसी का कौन सा? मारवाड़ राव परगनारी विगत। मारवाड़ राव परगनारी विगत में क्या मिलता है? गांव के जनसंख्या और आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है। तो मारवाड़ राव परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। हमीर रासो नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है जोधराज। हमीर रासो के रचयिता है जोधराज। जोधराज ने हमीर रासो की रचना की। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो यह है मधुमती। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? मधुमती। मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की मासिक पत्रिका है। तो मित्रों, इस प्रकार आज का ये नेक्स्ट पार्ट भी यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आगे का ये जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।